दोस्तों, अक्सर हमने भूतों के बारे में यही सुना है कि भूतों ने या तो किसी को नुकसान पहुंचाया है या फिर भूतों की वजह से किसी की जान गई है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी भूत ने किसी की जान बचाई हो? ये बात सुनने में तो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो भूतों पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं या वो भूतों को नहीं मानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद या तो आपको पूरी तरह से भूतों पर विश्वास हो जाएगा या उनके मौजूद होने का एहसास आपको होने लगेगा। यह घटना है 29 दिसंबर साल 1972 की, जब ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 ने फ्लोरिडा के मियामी से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। इस दिन इस फ्लाइट के अंदर टोटल 163 पैसेंजर मौजूद थे। वहीं प्लेन के अंदर टोटल 13 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन के मेन पायलट की सीट पर बॉब लॉफ्ट नाम के कैप्टन मौजूद थे। इसके अलावा इस फ्लाइट में एक फ्लाइट इंजीनियर भी मौजूद थे जिनका नाम डॉन रेपो था। सुबह के 9:10 हो रहे थे जब ये फ्लाइट एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने ही वाली थी और सभी क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को अपनी अपनी सीट पर बैठा रहे थे। सही 9:12 पर यह फ्लाइट इस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और सभी क्रू मेंबर्स भी जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अभी तक तो यहाँ सभी कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सभी पैसेंजर्स बिल्कुल ठीक ठाक अपनी सीट पर बैठे हुए थे। इस फ्लाइट को उड़ान भरे हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे। अब ये डेस्टिनेशन पर भी पहुंचने ही वाला था। फ्लोरिडा आने से पहले थोड़ी ही दूर पर फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट में सभी पैसेंजर्स को अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है। सभी यात्री एयरक्राफ्ट में उतरने के लिए तैयार बैठे थे। फ्लाइट को लैंड करवाने के लिए फ्लाइट के पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को दबाया। जब लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है तो पायलट के सामने मौजूद एक ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, जिसका मतलब यह होता है कि लैंडिंग गियर डाउन हो चुका है। लेकिन जब पायलट ने लैंडिंग गियर खोलने के लिए लीवर को नीचे किया तो पायलट के सामने मौजूद वो ग्रीन लाइट नहीं जली। कई बार लीवर को ऊपर नीचे करने के बाद भी ये लाइट ऑन नहीं हो रही थी। अब पायलट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि लैंडिंग गियर डाउन होते हुए भी ये इंडिकेटर न जलने का मतलब तो यही था कि लैंडिंग गियर अभी तक डाउन नहीं हुए हैं और बिना लैंडिंग गियर के किसी भी फ्लाइट को लैंड करवाना नामुमकिन है। अब एयरपोर्ट इस एरोप्लेन के बिल्कुल करीब में ही था और लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो रहा था। इसलिए प्लेन के बाकी क्रू मेंबर्स ने पायलट को सलाह दी कि वो लैंडिंग न करवाएं और प्लेन को वापस 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं, जिससे कि इस परेशानी से निकलने के लिए थोड़ा सा समय मिल सके। इसके बाद पायलट ने एयरप्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया, जिससे कि प्लेन खुद चेक कर सके कि लैंडिंग गियर में क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल प्लेन में मौजूद इंजीनियर्स को यह लग रहा था कि हो सकता है कि इंडिकेटर लाइट में कोई प्रॉब्लम हो और लैंडिंग गियर डाउन हो चुका हो। इस लाइट को चेक करने के लिए इंजीनियर केबिन में गए। इंडिकेटर को चेक करने के बाद इंजीनियर ने बताया कि इंडिकेटर में कोई खराबी नहीं है। फिर कैप्टन ने इंजीनियर से कहा कि वो बॉटम केबिन में जाकर ये देखें कि लैंडिंग गियर डाउन हुए हैं या नहीं। जब इंजीनियर ने बॉटम केबिन में जाकर देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुले हुए थे लेकिन आगे के लैंडिंग गियर अभी नहीं खुले थे और आगे के लैंडिंग गियर के खुले बिना लैंडिंग करवाना नामुमकिन था। अगर इस तरह लैंडिंग करवाई जाती तो प्लेन एयरपोर्ट पर क्रैश हो जाता। अब इस घटना को 10 मिनट गुजर चुके थे और प्लेन भी धीरे धीरे नीचे आ रहा था। प्लेन का एल्टीट्यूड कम होने की वजह से प्लेन अपना बैलेंस खो रहा था। प्लेन के अंदर भी काफी ज्यादा हलचल मच चुकी थी, जिसकी वजह से पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर गए थे। इधर पायलट प्लेन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी पायलट इस प्लेन को नहीं संभाल सके और प्लेन धीरे धीरे नीचे आ गया और जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। जिस वक्त ये प्लेन जमीन से टकराया उस वक्त इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी ज्यादा हाई स्पीड होने की वजह से यह प्लेन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। यह प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हुआ। इस प्लेन के अंदर टोटल 111 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से सिर्फ 75 लोग ही जिंदा बचे थे। यह प्लेन इतनी ज्यादा खराब हालत में था कि इसे रिपेयर करना तो नामुमकिन था, लेकिन इस प्लेन के जो पार्ट्स सही थे उन्हें दूसरे प्लेन के खराब होने वाले पार्ट्स की जगह यूज में लिया गया। अब यहां पर आपके मन में यह ख्याल तो जरूर आया होगा कि एक नॉर्मल ही एक्सीडेंट था, फिर यह घटना भूतिया कैसे हुई? तो इसके लिए अब हम आपको एक दूसरे प्लेन के बारे में बताने वाले हैं। ईस्टर्न एयरलाइंस की दूसरी फ्लाइट ट्राई स्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना होती है।
इस प्लेन में टोटल 118 पैसेंजर्स मौजूद थे। साथ ही में इस प्लेन के अंदर एक एयर होस्टेस भी थी जिनका नाम मैरी था। जब मैरी प्लेन के फूड स्टोर में जाती हैं और अवन में से कुछ निकालने के लिए अवन को खोलती हैं, तो उन्हें अचानक वहां एक चेहरा दिखाई देता है जो अपनी आंखें हिला रहा था। ये देखकर मैरी काफी ज्यादा डर जाती हैं और किसी को बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन डर की वजह से उनकी आवाज भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसके बाद मैरी हिम्मत करती हैं और दोबारा से अवन की तरफ हाथ बढ़ाती हैं, तो उन्हें वही चेहरा दोबारा से दिखाई देता है। लेकिन इस बार वह चेहरा कुछ कह रहा था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। मैरी इस बारे में फ्लाइट इंजीनियर को बताती हैं। फ्लाइट इंजीनियर उनके साथ फूड स्टोर में जाते हैं। फ्लाइट इंजीनियर को भी वही चेहरा दिखाई देता है जो मैरी को दिखाई दे रहा था। इस बार वो चेहरा सिर्फ इशारे नहीं कर रहा था, बल्कि आवाज भी आ रही थी। आवाज कुछ इस तरह की थी कि थोड़ी ही देर में इस फ्लाइट के अंदर आग लगने वाली है। मैरी तो इस चेहरे से अनजान थी, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर इस चेहरे को देखते ही पहचान जाते हैं। यह चेहरा था फ्लाइट 401 में मरने वाले इंजीनियर डॉन ड्रेपो का, जिनके बारे में हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। जब फ्लाइट इंजीनियर ये बात सुनते हैं तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इस बारे में बाकी क्रू मेंबर्स को बताने जाते हैं, लेकिन कोई भी क्रू मेंबर उनका यकीन नहीं करता, बल्कि सभी उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बस थोड़ी ही देर में फ्लाइट के कैप्टन को लगता है कि इंजन में कुछ कमी हो गई। कैप्टन फ्लाइट को मैक्सिको से मोड़कर वापस न्यूयॉर्क ले जाते हैं, जिससे फ्लाइट के इंजन में होने वाली कमी को ठीक किया जा सके। इस फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स उतरकर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ठीक होने का वेट करने लग जाते हैं। जब ये इंजन ठीक हो जाता है तो फ्लाइट की टेस्टिंग के लिए फ्लाइट को बिना पैसेंजर के ही उड़ाया जाता है। ये फ्लाइट जैसे ही उड़ान भरती है, तभी अचानक इसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग जाती है। ये देखकर सभी क्रू मेंबर्स को मैरी और इंजीनियर्स की बात याद आ जाती है कि वो जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक था, और जो भूत उन्होंने देखा था वो सभी को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो भूत और कोई नहीं बल्कि डैन ड्रेपो ही थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आती है कि इस फ्लाइट के मोस्टली पार्ट फ्लाइट 401 के मलबे से ही लगाए गए थे, और वो अवन जिसमें से मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को डैन ड्रेपो का चेहरा दिखाई दे रहा था, वो अवन भी फ्लाइट 401 का ही था। लोगों का कहना था कि इस फ्लाइट में मौजूद दूसरी फ्लाइट के पार्ट्स की वजह से डॉन ड्रेपो की आत्मा इस फ्लाइट के अंदर आ गई थी। तो दोस्तों, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सभी भूत बुरे नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डैन ड्रेपो ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सभी की जान बचाने की पूरी कोशिश की, और इसी के बाद से इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।